क्या वर्ड है? नहीं, कॉस्ट इन ट्रेड वर्ड नहीं होगा, ट्रेड इन होगा। मैं ट्रेड इन एक्सचेंज के लिए वर्ड होगा। नहीं, एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है? ट्रेड इन ना मेरा ख्याल, ट्रेड इन अलाउ, ट्रेड एक्सचेंज के लिए वर्ड, एक्सचेंज किया सर, पुराना दे के नया लिया। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। ये बड़ा फाइन लिमिटेड का क्या बनाया? पेज नंबर 425 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर जी कंप्लीट कर लिया है यार, देख लीजिएगा या मरवाना दीजिएगा। इसके आंसर में एक मिस्टेक थी, वो जरा सही कर लें, फिर दोबारा नजर पड़े तो बताएंगे बस ये कहाँ मिस्टेक थी। आंसर देखा नहीं? नहीं वो इसी आंसर की बात। 430 पेज पे ये जो स्किल्ड लेबर के जो ब्रैकेट बनी हुई है उसमें 1.25 हो गया, जरा सही कर लीजिएगा 125 है। नहीं वो कर लें सही, बाद में ऐसे नजर पड़ेगा। पेज नंबर 430 दरमियान में ढूंढे कि स्किल्ड लेबर लिखा होगा मटेरियल के नीचे। ये जो स्किल्ड लेबर था 60% 40% ये कर दी, तो ये जो 60% के बाद आ रहा है ना 1.25 लिखा हुआ है, ये 125 है, ये पॉइंट गलत लगा हुआ है। बाकी मेरा फिगर्स ठीक है, फिगर्स चले सर। ये क्वेश्चन तो बेतहाशा किए जा सकते हैं यार, कोई हमारा पिछला पेंडिंग है इसके अलावा? एक है वैसे अवाबील, अवाबील तक पहुंचना भी आपने। तो अवाबील के लिए तो मेरा ख्याल है मुझे टाइम निकालना पड़ना है, तो आप इस तरह करें आज एक मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर है। और सर जी सब कुछ काउंट होना है, इन्फ्लेशन काउंट हुई भी है सब, इस तरह सवाल करना तो रहने दें। सब में इन्फ्लेशन काउंट हुई भी है, 90 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 1% वो है। इस तरह के क्वेश्चन बस रहने दें अगर यही करना तो, अगर इसी चक्कर में अभी हैं तो इसी में रहने दें। वॉल्यूम 1 के एंड में एक चैप्टर था मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के नाम से, उसमें एक क्वेश्चन है एक्स वाई, आजकल लिखे जरा घर जा क्या करना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स वाई लिमिट, एक्स वाई के नाम से शायद, पेज नंबर जरा बता दो। पेज नंबर 3 को आपने एक नजर रिवाइज करना। बड़े मेरे सामने जिस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को अनफॉर्चुनेटली मैं अब सवाए मजाक का कोई नाम नहीं दे सकूंगा। मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 10% वॉल्यूम इंक्रीज का क्यों नहीं लिया, इन्फ्लेशन का क्यों लिया हुआ है? क्या मजाक हो रहा है बड़ा, अंधाधुंध आंसर देखा जा रहा है और वो भी काइंडली ठीक नहीं देखा जा रहा है। ये 5,50,000 यूनिट्स कैसे आए हैं? बड़ा अगर सवाल ही आंसर ही देखना तो वो काइंडली सही देखना। 5,50,000 यूनिट्स कैसे आए हैं? ऑलरेडी 1.1 हो तो गया 5,50,000। एक्स वाई लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 3, इसको बड़ा एक नजर रिवाइज करिएगा, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इनमें, सही तरह रिवाइज करिएगा, फिर उसके बाद आपने पहुंचना भी यहाँ तक है। वॉल्यूम 2 में है, पेज नंबर 341, पेज नंबर 341। मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। तो इसको तो आप काइंडली फिर आपने अटेम्प्ट करना। इसके आंसर में ना एक ईयर्स का मसला आ गया, वो जरा मेरे साथ ठीक करना। पेज नंबर 342 पे आएगा।
पेज नंबर 345 है जहाँ पे इसका आंसर है ए पार्ट का, उसमें फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखा हुआ? ये 4 नहीं है, ये जरा काट के कर लें, 2011 है। ये काइंडली जरा करेक्शन, जरा डेट्स ही कुछ कर लीजिएगा बस। कौन से पेज पे हमें? नेक्स्ट पेज पर है, एक लेजर बना हुआ स्टार्ट में, उसमें भी 4 की जगह क्या आ गया? 11। उसके नीचे वर्किंग नंबर 2 में है, वहाँ 3 लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 10। कर लेंगे तो 4 की जगह फिर क्या आ जाएगा? 11। और इसके नीचे फिर एक जगह और है, जहाँ 4 है वहाँ क्या हो गया, और जहाँ अगर 3 लिखा हुआ है वो काइंडली जरा ईयर जरा सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे भी जाएं, वर्किंग नंबर 4 और 5 में 4 की 2004 11 हो गया और 2003 क्या बताया सर मैंने? कहाँ? जहाँ 204 लिखा हुआ है वहाँ 211 है, और जहाँ 203 लिखा हुआ है वहाँ 210 है। पहले क्या करना है, ये जरा पुराना हो गया थोड़ा, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। पहले एक्स वाई लिमिटेड काइंडली एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर ये टर्म कीजिएगा। देन आए जरा पेज नंबर 346, मेरी तरफ से 2-3 दिनों का जरा रख लें काम, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं संडे तक जो कठी हुई चीज़ें वो फाइनल करना है। पेज नंबर 346 पे ना कुछ फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ दिन पहले जो हमने शुरू किए थे, याद है किसी को? थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस और कर लें। पेज नंबर 346 एक ज़िया है, लेकिन ये जरा टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। 347 स्पैरो और 349 अजफा। 346 से 349 तक ये 3 क्वेश्चन हैं फैक्ट्री ओवरहेड से। प्रायोरिटी नंबर 1 पे आज रख लें, मेरा ख्याल है पहले मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। टाइम मिल सके तो आज, वरना फिर ये 2-3 क्वेश्चन फिर कल रख दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो काइंडली प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, घंटा डेढ़ मिनिमम डेली निकालना। निकाल रहे हैं सर मुसलसल? कल वाला पेज नंबर बताएगा कोई, कहाँ से? 209 से कहाँ चलेगा? पेज नंबर 212 पे आ जाएगा। एक सेकंड जरा रिवाइज करें जो कल तक बातें हुई थी। फर्स्ट पेज देखना, जरा पेज नंबर 209। लर्निंग ऑफ थ्योरी की सारी स्टोरी ये थी कि एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, ढूंढने जरा पैराग्राफ। As the cumulative output doubles, cumulative average time per unit falls to a fixed percentage of the previous average time. ऐसे ही है सर? तो ना इसके नीचे एक टेबल बनाओ पेज के, ये 4 कॉलम जरा तरतीब से याद रखना है। पहला यूनिट्स का हो गया, दूसरा है उस यूनिट का टाइम, उस रिस्पेक्टिव यूनिट का टाइम। नंबर 3 है कंबाइंड टाइम है, जहां तक आप टोटल कर रहे हैं। अगर एक यूनिट तक ही टोटल कर रहे हैं तो एक का ही है, 2 तक अगर कर रहे हैं तो दोनों का मिला के, तीनों का मिला के, चारों का मिला के, एंड सो ऑन। लेकिन लर्निंग का पता चलता है लास्ट कॉलम से। लास्ट कॉलम फिर क्या है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। कैसे निकाला जाता है? थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को डिवाइड करके निकाला जाता है, थर्ड एंड फर्स्ट। तो लर्निंग का पता यहाँ से चलता है।
लेकिन ये कॉलम किसी स्पेसिफिक यूनिट का टाइम नहीं बता रहा, ये ऑन एवरेज जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक के यूनिट्स का टाइम बता रहा। मसलन जरा फोर्थ के सामने जरा लास्ट आवर्स पढ़े, क्या लिखा हुआ है? 8.1 जो लिखा हुआ है, किस यूनिट का टाइम है? ये पहले चारों का ऑन एवरेज टाइम, ऑन एवरेज टाइम। देन नेक्स्ट पेज पे देन बात बता फिर यहाँ चली गई थी कि अगर तो ऑर्डर्स हमें डबलिंग में मिले तो फिर तो टेबल हमें हेल्प करता रहेगा, लेकिन डबलिंग मींस क्या था? शुरू से शुरू करता है, पहले से। ये देखिए अपनी मर्जी से डबलिंग नहीं है, मतलब 3 से डबल 6 हो गया, 7 से डबल, इस तरह नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, 1 से डबल, 2 से 4, तो ये डबलिंग हमेशा यही रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। डबलिंग हमेशा स्टार्ट करनी है हमने 1 से, तो फर्स्ट डबलिंग हो जाएगी 2, सेकंड एंड सो ऑन। तो ऑर्डर्स अगर तो हमें डबलिंग में मिले फिर तो ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स अगर डबलिंग में ना मिले तो पेज नंबर 211 पे है। फिर हमने एक फार्मूला सामने रख लिया था, अलजेब्रिक फार्मूला था, उससे भी क्या पता चल जाता है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट पता चल जाता है। ए किसे कहते हैं? फर्स्ट यूनिट के टाइम को, x मींस नंबर ऑफ यूनिट्स है, और b फिर एक लर्निंग रेट को एक्सप्रेस किया जाता है log r डिवाइड बाय log 2। log 2 कांस्टेंट रहेगा, r जो है वो अपने डेसिमल्स में लिखना है, अगर 90% होगा तो, अगर 95% होगा। हम लोग आगे तो पेज नंबर 212 तक, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब प्लीज साथ हैं। जी सर, ये मिड में तकरीबन आ जाओ, मिड से थोड़ा सा नीचे। एक क्वेश्चन और बनाओ, आ जाइए मेरे साथ रखिए। द फर्स्ट बैच ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कल तक जो हमने बात की थी वो थी यूनिट्स की। तो बैच और यूनिट में फर्क हो जाता है। बैच का मतलब होता है असल में क्या होता है यार? ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। लेकिन इस स्टोरी में कोई हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर कभी यूनिट्स में दिया होगा तो y के फॉर्मूले में हम x की जगह यूनिट्स लिख देंगे, और अगर कभी डाटा हमें बैचेस में बनाना पड़ेगा या अवेलेबल होगा तो x बैचेस में आ जाएगा। नो इशू एट ऑल सवाई इसके कि x यूनिट्स में, और अगर यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तो बैचेस में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। द फर्स्ट बैच ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट टुक 20 आवर्स। क्या गिवन है? ए गिवन फार्मूला फाइनल करना। द लर्निंग रेट इज 90%। नीचे एक परसेंटेज दी हुई, सॉरी एक स्टार सा बना हुआ, कंसीडर बैच एज अ यूनिट इन द फार्मूला, नथिंग एल्स। अब रिक्वायर्ड के, इफ द लर्निंग इफेक्ट सीजेस आफ्टर 72 बैचेस। अब कल भी शायद एक बात हुई थी कि अगर एक काम, सेम काम आप बार 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 करते जाएं तो क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइम कम होता जाएगा? लेकिन कोई एक स्टेज आएगी जिस स्टेज के बाद फिर फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। मसलन एक सवाल आप जितनी मर्जी दफा कर लें, ये नहीं होगा कि टाइम कम होते होते जीरो से भी नीचे चला गया, 20 मिनट 30 मिनट, कहीं एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी लर्निंग, फिर उससे नीचे नहीं आप जा सकेंगे। तो अब इसको जरा ध्यान में रखते पड़े, क्या लिखा हुआ, लर्निंग इफेक्ट सीजेस आफ्टर, ब्रैकेट पढ़ना, all subsequent batches then will took the same time। 72nd बैच का जो टाइम होगा क्या फिर वही 73rd एंड ऑनवर्ड होगा? किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? 72nd बैच का निकाल सकते हैं। 72nd बैच का टाइम टेबल से, टेबल में डबलिंग आ रही है 77, वो तो 64 आएगा फिर 128 चला जाएगा।
लेकिन y के फार्मूले से आ सकता है। अगर हम फर्स्ट 72 बैचेस का टाइम निकाल लें और फिर फर्स्ट 71 बैचेस का निकाल लें तो किसका टाइम निकल आएगा? तो कैसे निकालेंगे? किस किस का निकाल के निकल आएगा? फर्स्ट 71 बैचेस का टोटल टाइम, फर्स्ट 72 बैचेस का टोटल टाइम डिफरेंट क्यों होगा? 72nd बैच के टाइम की वजह से। हमने क्या करना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक टोटल ऑफ 100 बैचेस? आए मेरे साथ जरा करो, रजिस्टर करो। आ जाए सर जी, लिख के करें। एक फार्मूला लिखना था, y is equal to divided by xb, a यूनिट्स में या बैचेस में? बस ये बात खत्म हो गई। व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट बैच? करवा दें जरा। व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट बैच? 20 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय हमने कितने बैचेस का टाइम निकालना है? तो मेरा तो ख्याल है बोर्ड पे देखें, x की जगह लिखें 100, b कर लें सॉल्व। क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? ना 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 100 बैचेस का कम्युलेटिव एवरी टाइम निकल आएगा, इनटू 100 कर लें, कहानी खत्म करें। ये कब हो सकता था? अगर लर्निंग स्टॉप ना होती, ना करिए, अगर लर्निंग स्टॉप ना होती 70 सेकंड तक तो हो गए, हो गया सर जी, हो गया। इनटू 100 से पहले क्या आ जाना था? कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 100 बैचेस इनटू 100 कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ 100 बैचेस। लेकिन ये क्यों नहीं अब हो सकता? ये कहां तक फिर लर्निंग का इफेक्ट चला जाएगा? 100 नहीं 100 तक चला जाएगा अगर मैं इस तरह करूंगा। तो कहां मुझे अब रुकना है? क्या लिखूं? 71 लिखा मैंने पहले, तो एक वर्किंग 71 के एंगल से और एक वर्किंग तो 71 की तरफ पावर बनवाए। बी का फार्मूला क्या है? अप्लाई कर दो। लर्निंग रेट क्या दिया हुआ है? log 0.9 डिवाइड बाय log 2 एक माइनस 0.15 0.15 ठीक है। नहीं मेरे ख्याल है इसको इस तरह से एकदम इनटू 71 अगर हमें जरूरत हो एक दफा फाइनल कर लें, जहां तक हो सकता है हम जरा राउंडिंग ऑफ से बचे रहेंगे। करना तो पड़ना है लेकिन जहां तक हो रहे। क्या आंसर आ रहा है सर? 749.20। एक्सप्लेन करवा दें क्या है? टाइम फॉर फर्स्ट नहीं नहीं आपका एवरेज नहीं है, अब इनटू 71 दोबारा कर दी मैंने, तो अब टाइम फॉर फर्स्ट 71 बैचेस लिख लें।
यहाँ तक लेके फिर आगे चलो 72nd तक पहुंचे। ये एक 742 तब आ रहा है अगर आपने 0.150023 लिखा है। सर वो पूरा आ गया ना, मतलब लॉग के साथ ही आपने सवाल कर लिया, तो अगर बच्चों ने मुझे राउंड ऑफ करा दी मेरे इसकी वजह से। आपने अगर इस तरह किए, आपने एक ही दफा लगा लिया सब कुछ, हाँ तो ठीक है, फिर ये है 15, फिर एग्जैक्टली आंसर आ रहा था 152003। नहीं तो इस वजह से आ रहा, तो मैं भी एक दफा वैसे ही कर लेता हूँ जैसे आप करेंगे इस वक्त, अगर कर ले। नहीं इस वक्त अगर ऐसे ही कर ले, नहीं अगर कैलकुलेटर पे एज इट इज सॉल्व हो जाता तो फिर हम भी टाइम बचा लेते हैं, बार बार इस चक्कर में पड़े थे। जी सर, फर्स्ट 72 बैचेस का टाइम कैसे? 758.16। बाकी ठीक है, अगर आपने डिफरेंट उससे किया हुआ है तो असल कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। टाइम फॉर फर्स्ट 72 बैचेस, यहाँ से अब क्या निकल सकता है? टाइम फॉर 72nd बैच कैसे? 749 point approximately answer is 8.96 hours। आपका जो 9.02 समथिंग होगा। बात खत्म होगी सर? नहीं इसको 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना, छोड़ दे यहाँ तक आगे लास्ट स्टेप देखे सर। टाइम फॉर 100 बैचेस कैसे अब निकलेगा? टाइम फॉर 100 बैचेस, टाइम फॉर फर्स्ट 72 बैचेस पता? टाइम फॉर 72 बैचेस कितना था? 758.16। एक मिनट, पहले 72 बैचेस का तो टाइम पता था ना यार। अब किस टाइम ने फिर कांस्टेंट रहना? 72nd बैच ने कांस्टेंट रहना, तो क्या करें? टाइम फॉर नेक्स्ट जाने दें यार 28 बैचेस, नेक्स्ट 28 बैचेस कैसे हैं? 100 माइनस 72, क्या करें? 28 इंटू 8.96, 250.88, तो फाइनली टोटल आ गया। करें पूरा, जी ठीक है कर लें आप लोग। ये भी हो सकता है कि आप टाइम फॉर फर्स्ट 71 बैचेस ले लें और उसमें फिर 29 का टाइम ऐड करें। 29 कैसे फिर? 100 में 71 माइनस करें, ठीक है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो क्या 72 का टाइम 73 का भी है? तो 29 का भी तो सेम ही है ना यार। टोटल कीजिएगा सर 100
9.04 आपका बेटा 1004.24 समथिंग आ रहा है। सही सही है सर। पेज नंबर 213 पे। तो अगर लर्निंग स्टॉप हो जाए तो यहाँ तक रुक के बता दें आप किस यूनिट या बैच का टाइम निकाल लिया करेंगे जहाँ पे लर्निंग स्टॉप। नहीं सर जी पेज नंबर 213 पे जरा थोड़ी सी जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दरमियान में तकरीबन एक क्वेश्चन दिया हुआ कम्युलेटिव पेज 213 के दरमियान में जहाँ आंसर एंड हो रहा है cumulative average time per unit for product X has been tabulated as follows। ये थोड़ी सी आवाज होनी चाहिए। ये आपके सामने दो कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में यूनिट्स लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में cumulative average time per unit लिखा हुआ है। अपने जहन में फर्स्ट पेज वाले 4 कॉलम लाए जरा। क्या पहला और चौथा कॉलम बना हुआ है? क्या पहला और चौथा कॉलम बना हुआ है सर? क्या इन्हीं कॉलम से डबलिंग हो जाए तो लर्निंग का पता चलता है? लेफ्ट साइड में जहाँ यूनिट्स हैं 1 से 2 होना डबलिंग है सर। 2 से 4 होना डबलिंग है सर। 4 से 8 होना डबलिंग है सर। तो उनका कम्युलेटिव एवरेज टाइम दिया हुआ पर यूनिट ऐसे कैलकुलेटर पकड़िए। 17.2 divided by 20 into 100 86%। आगे लर्निंग फाइंड आउट करनी तो फिर उसका क्या तरीका था? 14.792 डिवाइडेड बाय उससे पिछला पहला नहीं उससे पिछला 17.2 into 100 ऐसे ही सर। और लास्ट वन अगर करना चाहें 12.72 डिवाइड बाय 14.792 into 100 ये लिखना छोटी सी वर्किंग इसी के साथ लिखना चाहिए। So as the cumulative output doubles, the cumulative average time per unit falls to a fixed percentage of the previous cumulative average time per unit। ठीक है सर नोट करें। ठीक है सर। अब बेटा ये डाटा जो है जो हमें डबलिंग्स का दिया हुआ है ये इस तरह दिया हुआ फर्स्ट यूनिट के सामने कम्युलेटिव एवरेज टाइम बताया क्या 20 मिनट्स और देन उसके बाद 2 4 की बजाय सिंपली बस 8 दिया तो 8 का टाइम बताएंगे कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट ऐसे बस अगर ये दो लेवल्स किस तरह दिए हो तब लर्निंग रेट कैसे निकालना क्या 12.72 डिवाइडेड बाय 20 करना इसे प्रीवियस से होना था तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम 12.72 डिवाइड बाय क्या कर लें 20 कर लें इस तरह नहीं हो सकता है कैसे होना है
पिछले का होना है, पिछले का होना है। अब कितने गैप्स बीच में मिसिंग है? एक। 1 से 8 तक अगर आएंगे तो कितनी दफा डबलिंग हुई हुई? मान इस तरह ना करें, गिन के 1 से 2 होना एक डबलिंग है, 2 से 4 होना दूसरी डबलिंग, 4 से 8 होना तीसरी डबलिंग, ये 3 दफा डबलिंग हुई हुई। गिन लें जरा, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना और 4 से 8 होना, 3 दफा डबल हुआ। सर तो देन सर हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 20 मिनट्स हैं उनमें 3 दफा लर्निंग का इफेक्ट आया, और सारी 3 दफा आया सर आर लर्निंग के लिए, और 3 दफा आया, 3 टाइम्स आया। ये 3 को क्या बनाया मैंने? पावर 3 दफा, तो इज इक्वल टू क्या आंसर बना? 12.7। ठीक है, 3 दफा आया सर। ये किसकी पावर बना दी मैंने? 3 आर के लर्निंग रेट 3 टाइम्स हुआ है, तो ये आंसर ये 20 ये बना। लिखे और सॉल्व करें। आर निकालना, निकालना लिख के निकालना, इसी पेज के चाहे नीचे लिखो जहां जो छोटी सी मैंने एक एग्जांपल बनाई। क्या मतलब? जी जी नहीं, डबल होने से नहीं, मतलब 3 दफा डबल होना, 3 दफा लर्निंग का इफेक्ट आने से। लर्निंग इफेक्ट आता है डबलिंग से। 1 से 2 होना एक दफा डबल हुआ, इट मींस आर का इफेक्ट एक दफा आया। फिर 2 से 4 दोबारा डबल हुआ, तो आर का इफेक्ट दूसरी दफा आया, लर्निंग का इफेक्ट दूसरी दफा आया। फिर 4 से 8 जब हुआ तो लर्निंग का इफेक्ट 3 दफा आया, तो लर्निंग इफेक्ट 3 दफा आने के बाद ये 12.7 हुआ। अगर ये 1 और 16 का डाटा दिया होता तो लर्निंग इफेक्ट 4 दफा आया होता। ठीक ठीक है सर, इक्वेशन ठीक है मेरी? अब डेफिनेटली मेरे ख्याल है वंस अगेन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है या नहीं? वैसे इस तरह वाला बन जाएगा 12.72 डिवाइड बाय 20, यहाँ तक शायद आंसर आएगा 0.636 R3। फिर आप लोगों के साथ रह के सुना मैंने कि जब ये 3 इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 जब सॉल्व हो जाएगा 0.033 हो जाएगा। 1/3 1/3 सॉल्व 1 डिवाइड बाय 3, तो फाइनली जब R आएगा तो 0.86 पे राउंड ऑफ होता है सर। लेकिन 0.86 को अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो 86% हो जाएगा। 0.86 से 86%। डेफिनेटली स्टेप्स मैंने वैसे ही बता दिए, अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है तो ठीक। क्यों क्यों सर? वैसे ही पता सर, लर्निंग आनी किन कॉलम से, बस ये थोड़ा सा क्लियर करना। क्या क्या पता होना चाहिए? यूनिट्स की डबलिंग हुई हो और कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट हो। अगर तो हर डबलिंग का आंसर पता है फिर तो स्ट्रेट में हम निकाल लेंगे जिसका भी निकाला। लेकिन अगर कुछ गैप्स हो बीच में तो हम गिन लेंगे कि कितने डबलिंग्स के बाद ये आंसर है। लेट्स अज्यूम फर्स्ट और 64 का दिया हो, सही तरह गिन के बताएं कितनी दफा डबलिंग हुई होगी। 1 से 2 होना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, आज 6 हो जाता, 6 टाइम लर्निंग का इफेक्ट है। ठीक है सर? ठीक है सर, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पेज नंबर 215। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा तो मुझसे। H company H company provides skilled labor to the
building trade. They have recently been asked by a builder to bid for a kitchen fitting contract for a new development of 600 identical apartments. They have been recently asked by a builder to bid for a kitchen fitting contract for a new development of 600 identical apartments. क्या मतलब? हमें किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला? हमें किचन फिटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, शायद वो अलमारियां वगैरह बनानी. HC has not worked for this builder before. Cost and information of the new contract is as follows. Labor for the contract is available. HC expects that the first kitchen will take 24 man hours. लोगों के 24 घंटे लगेंगे to fit, but thereafter the time taken will be subjected to 95% learning rate. After 200 kitchens are fitted, the learning rate will stop and the time taken for the 200th kitchen will be the time taken for all the remaining kitchens. किस किचन का टाइम निकाल लेंगे? 200th का निकाल लेंगे, जो फिर ऑनवर्ड्स 201 से लेके हाँ जी 600 तक, अगले 400 का सेव करें. लेबर कॉस्ट is 15 rupees per hour. Overheads are absorbed on the basis of labor hours. HC has collected overhead information for the last 4 months and this is shown below. Month 1, 2, 3, 4 hours worked, overheads fixed या variable? Overheads दोनों होते हैं, बाकी हम नहीं अभी कर सकते. HC normally works around 120,000 labor hours in a year. प्लीज अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, सही करवाइएगा. HC uses ना भी लिखा हो तो नॉर्मली फाइलो मेथड ही. लर्निंग का इक्वेशन इज y is equal to a into xb where b is equal to, ये कभी कभी एग्जामिनर जो है ये b का आंसर दे देता है, लेकिन आपने फॉर्मूला याद रखना बार. क्या फॉर्मूला b का? अपने आप को कंफर्टेबल करना है. व्हाट इज द r इन दिस स्टोरी? अगर ये आंसर ना दिया तो हम निकाल लेते हैं. कर ले जरा. log 0.95. अब मेरे ख्याल इसमें ब्रैकेट्स वगैरह लगती हैं तो वो प्लीज ब्रैकेट बंद भी करनी पड़ती है, डिवाइड बाय log 2. ठीक है सर. तो अगर ये आंसर दिया तो डेफिनेटली फिर आपको वर्किंग की जरूरत नहीं है, तो फिर आप आंसर एज इट इज यूज करें. किसका आंसर? डी का आंसर दिया. रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स फॉर HC दैट it can use as a basis for the bid of the. ये बिड क्या चीज होती है? आपने अपनी प्राइस कोड करनी, बोली लगानी कि मैं इतने पे करूंगा, सॉर्ट ऑफ बिड प्राइस. बी रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं, करवा दें. क्या फाइंड आउट करना? कंसंट्रेशन का काम है सर जी, बस अल्लाह का शुक्र है गेम कंसंट्रेशन की रह गई. ठीक है. अब रिक्वायरमेंट क्या बन गई? हेडिंग क्या बन गई? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स या सिंपली टोटल कॉस्ट. जी वाइंड अप करवा दो. टोटल कॉस्ट मटेरियल ढूंढो. मटेरियल क्यों नहीं है? लग रहा है कि हम एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हैं, फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. देखिए जरा, हम बिल्डर हैं या हम बिल्डर्स को सर्विसेज देते हैं? तो हम शायद एम्प्लॉइज दे रहे हैं.
तो लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स लगना, एक आवर का रेट क्या है? 15 रुपए। अब हमें क्या चाहिए? लेबर आवर्स चाहिए। तो लेबर आवर्स पता है एक अपार्टमेंट के 24 घंटे एक अपार्टमेंट को लगते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 600 करना। कब कर लेते? अगर लर्निंग होती ही ना, अगर होती ही ना। लेकिन क्या लर्निंग है? क्या सब में है? सब में भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल लर्निंग स्टॉप ना होती तो 24A होता, मल्टीप्लाइड बाय 600 होता, बी होता और इंटू फिर 600 होता और कहानी एंड हो जाती। लेकिन क्या लर्निंग कहीं स्टॉप हुई है? शुरू करवाएं। इसके लिए लाइनें छोड़ दे, 5 लाइनें छोड़ दो, नीचे वर्किंग वाला कैलकुलेशन ऑफ आवर्स। किस किचन का टाइम निकालेंगे आप? 200 निकालें। मैं भी कोशिश से करता हूँ, मैं भी कोशिश से करता हूँ। जी क्या? मुझे जरा अलग अलग बताइए। फर्स्ट 200 बैचेस का किचन का सॉरी टाइम 3 to 4 अच्छा है यार, ये नहीं है। अब देखें तो सही बात, मैंने 3 लिखा है। 3 to 4 3 सॉरी बाय सॉरी बाय ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 3228 डिफरेंस टाइम फॉर 200th किचन। ठीक है, 15 पॉइंट्स में अगर कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स में चले थे मैक्सिमम 0.02 तकरीबन 15 आवर्स। बात खत्म। हमें क्या चाहिए? तो टाइम फॉर 600 चाहिए ना। टाइम फॉर 600 किचन्स। टाइम फॉर 600 किचन्स कैसे? टाइम फॉर फर्स्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखे, ये प्री सीरियस नहीं चीजें। अलग शुक्र है बात खत्म होगी, लेकिन एक्सप्लेन करके लिखे। टाइम फॉर फर्स्ट 200 किचन्स 3 to 4 3
टाइम फॉर नेक्स्ट 400 किचन्स। कैसे? 400 इंटू 15 अप्रोक्सीमेटली कितना बना? 6 डन है सर जी, डन। 9 टू हो गया सर, हो गया, वो नहीं जाएगा, हो गया। 15 रुपए नहीं, 15 के नहीं, ये 15 नहीं मैंने लिया है खुदा के लिए यार, जो ये 15 भी निकाला था यार, जानना बनी है 15 घंटे यार, वो तो 15 पे रेट भी आ रहा है उसका। 15 घंटे लगेंगे 200 में किचन को, और वो टाइम फिर कांस्टेंट रहेगा फॉर नेक्स्ट 400 किचन्स। प्लीज ये कौन सा 15 यार? नहीं ये 15, ये तो मैंने इसको दिए 200 में किचन का टाइम तो तकरीबन 15.01 समथिंग शायद। ये ठीक है सर, 9243 होगा या 47 किसी का आ रहा होगा। अगर राउंड ऑफ किया हमने 0.021 तक चले गए, 9250, 9247, ठीक है, ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन द वर्किंग? वाइंड अप करवाएं। 9243 इनटू अब कौन सा 15? ये लेबर कॉस्ट वाला, लेबर रेट पर आवर, आंसर 138645। अब जिनके घंटे थोड़े से डिफरेंट है प्लीज इसको साइंस में बनाया करें। माइंड अप करवाएं। अब क्या करूं? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स? वेरिएबल और फिक्स अब आ सकते हैं? आ सकते हैं सर। किस मेथड से सर लगाएंगे सर? प्लीज लगा दें खत्म। क्या चाहिए? क्या आर्ली रेट आ जाएगा? आ जाएगा। आर्स का डेटा है, ओवरहेड कॉस्ट है, हाई लो मेथड कैसे यूज करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट बता दें, लोएस्ट पॉइंट बता दें, पहला और आखिरी लेना है। हाईएस्ट 9600 एंड लोएस्ट 9200 प्लीज, सेकंड एंड फोर्थ मंथ। करें माइंड अप। एक मिनट, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर आ जाएगा 3200 डिवाइड बाय 400। वाई पर आर, क्योंकि आर से डिवाइड किए, एक्टिविटी लेवल पर आर है, आर्स में है सॉरी। फिक्स कॉस्ट पहले पर पीरियड ही आएगी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिसाइड करें वो पीरियड क्या है। पर 9600 आज जब काम हुआ तो 116,800 रुपीज कॉस्टिंग करो ओवरहेड्स की। अब 9600 इंटू 8 जब किया 76,800 वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट आ गई। डिफरेंस आ गया 40,000। 40,000 क्या है? फिक्स कॉस्ट नहीं, एक मिनट, फिक्स कॉस्ट आई लेकिन पर मंथ। हमें इसे लिंक किससे करना है? देखिए जरा ढूंढे जरा स्टोरी। नहीं, हमने ओवरहेड्स बनाने हैं, मतलब ओवरहेड्स बनाने तो वेरिएबल ओवरहेड का तो ऑलरेडी रेट आ गया, अब फिक्स ओवरहेड्स का टोटल तो आ गया।
लेकिन इसका एक आर्ली रेट बनाना है ताकि हम आवर्स से मल्टीप्लाई करके अपनी स्टोरी पूरी कर सकें। हाँ जी, एक महीने में कितने आवर्स लगते हैं अभी ये ढूंढने हैं। अभी ये सभी चीजें रिपीट हो रही हैं। अभी हाईटेक में कल कुछ दिन पहले आया था, ढूंढे था एक मिनट। हाईटेक 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 क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे टारगेट कॉस्टिंग में। नहीं, एक बार ढूंढे यार, मेरा ख्याल है ये वहां भी और उससे अगले में भी हुआ। हाईटेक हाईटेक क्वार्टरली आया था, क्वेश्चन के एंड में जाए, लेकिन एक क्वार्टरली आया था, लेकिन फिर अगर आर्ली बनाना है तो या तो पहले इसे मल्टीप्लाइड बाय 12 करें, ऐसे ही कुछ है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 करें। हाईटेक हाईटेक 4 करके एनुअल बना के एनुअल आवर्स से डिवाइड करें, या 4 से डिवाइड करके मंथली बना के मंथली आवर्स से फाइनल करें। आता है कुछ इनमें? प्लीज कोशिश करें यार। अब इधर बताएं, इधर क्या डाटा दिया हुआ? 120,000 आवर्स इन अ ईयर बताया हुआ, इन अ ईयर। बोल दें काइंडली क्या क्या किया जा सकता है। या इस 40,000 को इंटू 12 करके डिवाइड बाय 120 कर दें, या 120 को डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ आवर्स निकाल के 40,000 से डिवाइड करें। एज इट इज ये फिगर्स आपस में कंपेरेबल क्यों नहीं है? ये मंथली है, वो एनुअल है, तो ये काम करवा दें। मुझे आंसर बता दें बस, ठीक है, जैसे भी आपको 4 पर आर बनेगा, या कैसे या कैसे? तो फॉर एग्जांपल 40 into 12, तो फिर डिवाइड बाय 120, 480 by 120, व्हाट इज 8? फिक्स ओवरहेड्स पर आर, सॉरी 4 पर आर फाइंड आउट करें। कौन कौन सा रेट आ गया? फिक्स भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया। तो इनटू 8 किया, आवर्स वही लेंगे, लेबर आवर्स में ही ओवरहेड्स इंकर होंगे, उसमें इंकर होंगे सर। इनटू 8 इनटू 4, उसने कहा हुआ आंसर इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड्स, तो 73,096 क्या बनता है? 73,666,444 36,972 11 ये अब लेबर को ऐड कर लेना है। टोटल कॉस्ट हो गई 249,566। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यहाँ तक बता दें, इकट्ठे हो गए सर, कोई कंफ्यूजन किसी की? तो या तो ओवरहेड्स जो पर मंथ है इनको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बना लें, या ऑल्टरनेटिवली क्या करें, आवर्स को पर मंथ बना लें। ये क्लियर है? पर ये पर मंथ आंसर आया, उसी के वजह मंथली डाटा, मंथली डाटा। चले आगे, बी रिक्वायरमेंट पढ़े सर, इसकी बड़ी बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ लें आप। लिखा हुआ है द सेकंड किचन अलोन, दूसरे ने, इज एक्सपेक्टेड टू टेक, अगर दूसरा किचन अकेला 21.6 मैन आवर्स ले टू फिट, हाउ द लर्निंग रेट ऑफ 95% हैज बीन कैलकुलेटेड। आपने बताना ये है, ट्रांसलेशन के अंदर, कि अगर सेकंड किचन ने, अगर सेकंड किचन 21.6 आवर्स लेगा तो फिर 95% रेट बना कैसे?
नहीं 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 बात नहीं, मैंने नहीं पूछा, आपका आंसर नहीं पूछा मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट आपके सामने ट्रांसलेशन की है। अब जो यहाँ मिस्टेक हो सकती है वो क्या है, पहले किचन का टाइम बताएं। नहीं पहले किचन का टाइम 24 है, पहले किचन का टाइम 24 है और दूसरे का टाइम, अब ये दूसरे का टाइम है, लर्निंग रेट यहां से नहीं आता, लर्निंग रेट ऐसे नहीं आता, पहले और पहले का टाइम दूसरे का टाइम ऐसे नहीं आता। कॉलम बनाए 4 सेन में, पहला कॉलम में क्या लिखना है 1 2, पहले का टाइम 24 21.6, ये दूसरे का टाइम है, हमने कहां तक जाना है, चौथे कॉलम तक जाना है। थर्ड कॉलम का नाम कम्युलेटिव टोटल टाइम, दूसरे का मिला के 45.6, अभी भी लर्निंग नहीं आनी यहां से, हिम्मत 24 कैसे 45 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 22 किसका टाइम है, दोनों का एवरेज टाइम है, दोनों का एवरेज। अब लिखे 22.8 कैलकुलेटर पे डिवाइड बाय 24, तो लर्निंग रेट किस कॉलम से निकलना है, फोर्थ कॉलम में हेडिंग क्या है, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट, पूरी वर्किंग लिखे 95% ऐसे बना जी, तो बन गया ना सर, ये तो गेम है सर। सर नहीं ये नहीं है, उससे हमसे पूछा है बना कैसे, ये बना ऐसे, डिमॉन्स्ट्रेट करें, ये 95% आया कैसे, डिमॉन्स्ट्रेशन मांग रहा नहीं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन तो ऐसे है, ऐसे बना है। कंफ्यूजन से क्लियर, अगर वैसे करना तो पहले ऐसे करना, 24 लिखें, 24 इंटू 95%, 22.8, आपने कैसे किया, ठीक है, ओहो वो तो वही आ गया ना, उधर से इधर पहुंच गए, टेबल बनाया अपने से, आपको नया काम लेना था, लेकिन कहां तक पहुंचेंगे तो लर्निंग रेट पता चल रहा है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट तक फिर पहुंचने का तरीका क्या है, टाइम पता हो स्पेसिफिक यूनिट्स का, फिर उनका टोटल टाइम पता हो, फिर कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट पता, ठीक है जी जी सर जी, लास्ट कॉलम से आएगा, ये फर्स्ट कॉलम से नहीं आएगा, स्पेसिफिक यूनिट्स के टाइम से नहीं आएगा, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट से ये लर्निंग रेट का पता चलता है, एज ए कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट फॉल्स, लास्ट कॉलम। देन सर जी एक छोटी सी चीज प्लीज आपके सामने रखता हूँ सर, 3 सिनेरियोज बनाऊंगा जरा,
अभी तक हम क्या समझे, जरा सही फाइनल कर लेंगे। ये 3 सिनेरियोज हैं, आपके लिए हैं, आपने तीनों बनाने हैं, लेकिन पहले देखते हैं। सिनेरियो 1, पहले यूनिट को टाइम लगा 10 घंटे, दूसरे को भी लगा 10 घंटे, तीसरे कॉलम में क्या करूंगा, cumulative total time of 1 unit 10 20 20 कैसे आ गए, 10 plus 10 is equal to 20. Last column 10 by 1 20 by 2 10 10. बताएं लर्निंग रेट क्या है, ठीक है 10 by 10 into 100, यही है ना सर, क्या आंसर आ रहा है, 10 by 10 into 100, ये 100% लर्निंग है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कोई जादू तो सीख नहीं रहे आप। वैसे ऑनेस्टली बताएं कोई लर्निंग है, वो कहता 100% लर्निंग है। क्या लर्निंग है, पहले को टाइम कितना लगा, दूसरे को कितनी लर्निंग है, वो कहता 100% लर्निंग है। सिनेरियो 2, पहले को टाइम लगा 10, दूसरे को लगा 9, नाना रिलैक्स, 10 19 10 कैलकुलेटर 9.5 19 समझ आ गया कैसे, 9.5 समझ आ गया, बताएं कितने परसेंट लर्निंग है, 9.5 डिवाइडेड बाय 10 into 100। ये 10 और 9 को नहीं देखना, ये 90% लग रहा है यहाँ से। दूसरा कॉलम अगर देखें 10 9, लर्निंग रेट कहां से निकलना है, फोर्थ कॉलम से। क्या सेकंड सिनेरियो में लर्निंग है, कितने परसेंट है, 5 कहां से आ गया, 100% लर्निंग बेहतर है या 95% लर्निंग, कमाल है, क्या बातें कर रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या मैं कोई डॉक्टर हूं, 100% लर्निंग बेहतर है या 95%, 100% लर्निंग बेहतर है, 100% तो कोई लर्निंग नहीं, ये को 1 माइनस गेम चल रही है। 100% अगर आंसर आ रहा है तो वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, और अगर 95% आंसर आ रहा है तो वी आर लर्निंग समथिंग। ये वो जो आंसर आ रहा है ये को 100 में से शायद माइनस करके आ रहा है, तो एक मिनट बात थोड़ी सी और आगे लेकर चलो। थर्ड सिनेरियो, पहले यूनिट ने टाइम लिया सपोज 10 आवर्स, दूसरे ने टाइम लिए 8 आवर्स, लर्निंग हो रही है, जंप नहीं हो तो रही है, नहीं इतना भी नहीं हम कहेंगे हो ही नहीं रही, हो तो रही है, लेकिन परसेंटेज कहां से फाइनल होगी, फोर्थ कॉलम से। थर्ड कॉलम का आंसर क्या बनेगा, 18 10 डिमार्ट कम्युलेटिव एवरी टाइम 9, आंसर क्या आ रहा है, कैसे, बताइए बताएं हाईएस्ट लर्निंग किस सिनेरियो में, नहीं इस तरह ना करें, वो बाद में आंसर बनेगी, हाईएस्ट लर्निंग कहाँ है, पहले सिनेरियो में तो लर्निंग नहीं है, 10 का काम अगले में फिर 10 का हुआ, 10 9 हुआ, 10 8 हुआ, हाईएस्ट लर्निंग कहाँ है, लेकिन आंसर सबसे कम है उसका, असल में ये 10% लर्निंग 5% लर्निंग है, और 100 अगर आंसर आ रहा है तो 100 माइनस 0 सॉल्व करो, 100 माइनस 95 5% लर्निंग, 100 माइनस 90, बताएं 70% लर्निंग बेहतर है या 60% लर्निंग बेहतर है, अब ध्यान नहीं है कहाँ 70%, तो ये थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो ये 3 सिनेरियोस देखो, ये तो कहीं अपने पास रजिस्टर में नोट कर, मैंने फिर ये कल पूछना दोबारा, क्या हुक्म नहीं, अगर ज्यादा लग रहा है फिर लर्निंग है ही नहीं, फिर हमारी बहस ही खत्म होगी, वो अलग टॉपिक होना चाहिए, वो ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक ये कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगा,
और अगर ज्यादा होगा तो अभी हाँ एक्सेप्शंस है ना, मोबाइल्स हैं, वो नया टॉपिक बन रहा है, ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं इसकी से अब नए टॉपिक्स बनेंगे सर, ये तो बड़े पुराने, ये तो आपने कल पढ़ा था मेरे साथ, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उस जमाने में पता नहीं टेलीफोन भी थे कि नहीं, वो भी शायद सिर्फ जंगों में यूज होते थे वो वगैरह। तो अब तो मोबाइल्स भी आए, फिर उसके बाद अब क्या जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया, तो अब नए टॉपिक्स की जरूरत है। हाँ, अब अगर पहले यूनिट का 10 घंटे लगा तो अब अगला यूनिट तो क्योंकि आता है बनाना तो रहने देते हैं, आज अभी कर लूंगा आज, अब तो ये भी चीजें इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए नई स्टोरी में, कर लेंगे ये तो हो जाता है, तो ये दूसरा फिर किस दिन सही वगैरह वगैरह, हो सकता 4 6 10 15 20 दिन ही लगते हैं उसमें, तो एक नए नए है, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने से गेम ऑन। ये सवाल तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, ये हो चुका होगा, ये किसी ने कर लिया होगा, मेरी तरफ से हो गया है वगैरह वगैरह, मैं लिख लूंगा, सबने लिखा था मेरा लिखा जाएगा, उबैद ही तक बेचारा पड़ा हुआ, मैं पेपर में एक दफा ही लिख लूंगा, कहीं पेन खत्म ना हो जाए, ना कर लिखे गया होगा। हाँ लेकिन थोड़ा किया ना, कुछ लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अभी एक लाइन हुई है। बच्चों के 5वां छठा रजिस्टर चल रहा है, तेरा भी पहला परीक्षा चल रहा है। हाईएस्ट लर्निंग कहाँ है जरा एक दफा ये लिखो, इन द थर्ड सिनेरियो हाईएस्ट लर्निंग, ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ 100 माइनस समथिंग बोला जा सकता है, 100 माइनस 100 नो लर्निंग, 100 माइनस 95 5% लर्निंग, 100 माइनस 90 10% लर्निंग, इस तरह से शायद बात चल रही है। एक अच्छा सवाल की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 246। अब चलिए ये जो टॉपिक था ना, इसकी वजह से बहुत से हमारे सवालात पेंडिंग थे, तो अब इस टॉपिक की वजह से अब बहुत से सवालात और पुराने नए आने लगे, अब थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि घंटा डेढ़ से ज्यादा डेली बेसिस पे काम हो ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेली निकालना जरूरी है, वरना ये हो जाएंगी चीजें एक्यूमुलेट। कल मैंने क्या कहा था, उसमें तो मेरा ख्याल आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, चलो घंटा लग गया था, घंटे से तो ज्यादा लगना, लेकिन अगर डेफिनेटली आप करेंगे नहीं साथ साथ तो ये एक्यूमुलेट होना टाइम, तो एक्यूमुलेट होकर फिर नहीं होगा, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बार बार गलतियां हो जाए और आखिरकार कुछ गलतियां याद हो जाए। स्टेज ये भी होती है, ठीक है, हर एंगल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जाके सब कुछ वहां सोचना पॉसिबल नहीं होता, जो गलतियां हो जाती हैं बार बार करने से फिर वो, लेकिन बार बार चेंजिंग सिनेरियोज में करने से, इसका मसला अगर आपने देखा भी होगा डिजिटल, तो इवन देन शायद होपफुली बहुत कुछ हो गया लेकिन सिर्फ मिस्टेक होती है, कि अब मिस्टेक्स याद करने का वक्त आ गया, लेकिन वो चेंजिंग सिनेरियो में एक ही सिनेरियो तो वैसे रट जाता है, फिर एक दफा नया, फिर एक दफा नया, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। रेडी रेडी, पेज नंबर बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। स्मार्ट स्मार्ट प्रोसेसिंग पढ़ी जाए, पेज नंबर बता दो। 246 means 246, which is another name of page number 246. ये मशीनें सेट करने की कॉस्ट,
कैसे सर नहीं होगा तो नहीं होगा, एक मिनट है तो सवाल है सर, जहां आप कहेंगे वहीं होगा। सेटअप, लेबर ने काम करना है, मशीन सेट करनी है, मशीन इस हाल में लानी है कि मशीन चल सके। सेटअप। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टेड to sign a contract for the manufacturing 10,000 auto parts for large automobile assemblers। एग्जामिनर कभी भी सवाल ऐसा नहीं देगा कि देखा और समझ आ गया। एग्जामिनर हमेशा सवाल ऐसा देगा कि आपको पढ़ना है, तसल्ली से रिलैक्स होके फिर उसे समझना। The parts would be produced in batch of 500 units each। कितने पार्ट्स बनाने, एक बैच में कितने यूनिट्स होंगे, तो कितने बैचेस हो जाएंगे। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, अंडरलाइन वर्ड्स, फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट बैच, फर्स्ट बैच कंटेनिंग हाउ मेनी यूनिट्स, तो फर्स्ट बैच की स्टोरी है। डायरेक्ट मटेरियल जरूरत पड़े तो पर केजी रेट निकलेगा, डायरेक्ट लेबर जरूरत पड़े तो पर आर रेट निकलेगा, हिम्मत वेरिएबल ओवरहेड्स जरूरत पड़े तो घंटे निकलेंगे, हिम्मत निकलेंगे, निकालें जी 1500 ऐसे ही। 1.5 लाख क्या है, सॉरी 180 क्या है वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है, और 120 क्या है एक डायरेक्ट लेबर आर का रेट है, 1500 वैसे भी अवेलेबल है। सेटअप कॉस्ट पर बैच एक अलग फिगर है, हर बैच को सेट करने का कोई खर्चा है। फिक्स कॉस्ट, depreciation of equipment purchased for the project, allocation of existing overheads at the rate of 16 per hour, तो उसने टोटल खर्चा निकाल लिया 649। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले रिक्वायरमेंट एक दफा देखें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड एनेबल EPSPL टू अर्न, अब इस तरह के वर्ड्स जो है ना ये बार बार आने हैं, आएंगे, आते हैं, फाइनल करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, एडिशनल प्रॉफिट, सही वर्ड है मेरा, इंक्रीमेंटल एडिशनल प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 30% ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मीनिंग नहीं कॉस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मींस कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मींस सेल प्राइस, लिख लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल प्राइस। आप इस तरह कीजिएगा IS 37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, अभी मुझे याद करना क्लास में मैं बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल प्राइस नहीं, वो एग्जैक्टली ये वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू तो सेल प्राइस है। व्हाट इज 100, व्हाट इज 70, कौन सी कॉस्ट वर्ड्स पढ़ के नहीं, कौन सी टोटल, व्हाट इज 30, चले व्हाट इज 30 इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, एक इंक्रीमेंटल साथ वर्ड लगाया, इजाफी प्रॉफिट। व्हाट इज 70 इंक्रीमेंटल कॉस्ट, देयरफॉर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा एडिशनल कमाना चाहते हैं, एडिशनल कॉस्ट इंक्रीमेंटल है वर्ड देन। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंप्यूट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब, बल्कि देखिए ना पीछे भी उसने क्या है, कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या मतलब, प्रॉफिट मिला के या सिर्फ कॉस्ट, प्रॉफिट मिला के सेल प्राइस, और मार्जिन दिया हुआ, मार्जिन मार्कअप किसकी बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बेस पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। सेटअप कॉस्ट per batch would be reduced by 5% for each subsequent batch। अब देखिए ये जो उसने लाइन लिखी है ना, ये किसी कॉस्ट का टॉपिक नहीं है, ये सिंपली अंग्रेजी है और कैलकुलेटर है। दोबारा,
The setup cost per batch would be reduced by for each subsequent batch. However, there would be no further reduction in the setup cost from, अब आई गेम अंग्रेजी की, 5th batch onwards. ना ना इस चक्कर में ना पड़ जाएगा। पहला काम है बिल्कुल रिलैक्स। हमारे टोटल बैचेस कितने हैं? नहीं, हमारे बैचेस कितने हैं? ये फाइनल करनी है सबने। 10,000 पार्ट्स हैं फर्स्ट लाइन ऊपर, 500 बैचेस का, 500 यूनिट्स का एक बैच है, तो काइंडली ऊपर जरा एक वर्किंग पहले करना है 20 बैचेस में। कैसे? 10,000 ही जो पार्ट्स हैं वो अगर 500 का ग्रुप किया जाए तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 20 ग्रुप्स बनेंगे, 20 बैचेस। थोड़ी सी वर्किंग लिखना है। जी कैलकुलेटर पकड़ लो। फुल कंसंट्रेट करना जरा। ये रिडक्शन कहां तक जानी है? ना ना ना, आराम से सर, ना करें सर, ना करें ना करें ना करें। मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा आए डिस्कस करते हैं। पहले बैच का टाइम बताओ, सॉरी पहले बैच की सेटअप कॉस्ट बताओ। आप नहीं लिख रहे, ये पहले बैच की सेटअप कॉस्ट है। दूसरे की बताएं। नहीं, मुझे फिगर बताना कैसे सॉल्व करें। 40 इंटू 95% प्लस पहले और दूसरे का मुझे आपने सेटअप कॉस्ट बता दी, थर्ड की बताएं। 40 इंटू 0.9595। आप डेफिनेटली चले, आप सॉल्व करके बताना मैं सब काम। चले ठीक है, बार बार हो जाएगा। पहले 40 पहला ठीक है, छोड़ देंगे। दूसरे का टाइम, दूसरे कॉस्ट बताओ। 38। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये साथ में रखना है। तीसरे बैच की सेटअप कॉस्ट बताओ। 38,000 इंटू 0.95, 36,100 प्लस 36,100 इंटू 95%। जी प्लीज प्लीज, 34,295। अब ये किस बैच की सेटअप कॉस्ट है? फोर्थ की है। अब सेंटेंस पढ़े। There would be no reduction in the setup cost from 5th। पांचवें की बताएं सर, बताएं तो सही। पांचवें की बताएं, पांचवें की सेटअप कॉस्ट। और नहीं यार साहब, नहीं, फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स। पांचवें से कोई रिडक्शन नहीं है, पांचवें से या छठे से? तो पांचवें की रिडक्शन बताएं। 34,295 इंटू 95%। अब सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। मेरा ख्याल है रिडक्शन रुकी। There will be no reduction in the setup cost from पांचवें से छठे से। No further reduction from, ठीक है, there will be no further reduction from 5th। उर्दू बेस्ट रहेगी। नहीं कोई इजाफी रिडक्शन होगी पांचवें से, तो पांचवें में करके छठे से, या पांचवें से रिडक्शन नहीं होगी। तो कहां तक रिडक्शन होगी? छठे तक। फ्रॉम द 5th एंड ऑनवर्ड्स ना लगा, ऑनवर्ड्स ठीक। फ्रॉम 5th एंड ऑनवर्ड्स। मेरे अभी तक हुई वर्किंग कितनी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें की वर्किंग कराता। जी साहब, 32, 32, 34, 295।
किस बैच की सेटअप कॉस्ट है और इनटू 16, कौन से 16, कौन से 16, कौन से 16, रिमेनिंग 16 यार, होता है 5वें से, 5वें से रिडक्शन नहीं है, फर्दर रिडक्शन 5वें से नहीं, समझ में? बाद में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं इसका लिखने का। आगे पढ़ो। नंबर 2, टाइम हमारे पास है, जो होमवर्क मैंने देना था वो स्टार्ट में दे दिया, बहुत है बस। लर्निंग का इफेक्ट एस्टिमेटेड एट 90% but would remain effective for the first 8 batches only. किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? हिम्मत, 8वें का टाइम बता के उठना है मुझे। लिखे लिखे जल्दी वर्किंग लिखे, कैलकुलेटर निकाले, रजिस्टर खोलो। पहले का टाइम क्या जी? 150। अच्छा, बैचेस की बात हो रही है अब, ये जरा ध्यान में रखना, बैचेस हैं, यूनिट्स हैं। पहले बैच का टाइम किसी को पता है किसी को सर? 1500 घंटे। मिल गया? फार्मूला आता है ध्यान में? एक्स बताएं क्या लिखूं? चलिए लिखे 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 लिखे, नहीं एक्स 8, बी गिवन है नीचे, बी का आंसर गिवन है पॉइंट नंबर 3 में, गिवन है। ये कर ले बेटा, 8वें का टाइम बस निकालना। नहीं 109, ये तो हाँ ठीक है, ये तो 8 का हो गया ना। नहीं नहीं, इससे ना करें आप, फाइनल करें आप, आराम आराम से अपनी, टाइम है बहुत, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। 936 ठीक है। अरे अरे मत, नहीं हो रहा। 8वें का टाइम निकालना है तो वर्किंग कहाँ कहाँ करो? 7 और 8 या 8 और 9 में? 8 9 में किसका टाइम आ जाएगा? 9th का, हालांकि लर्निंग स्टॉप होनी है 8th पे, तो 7 और 8 का डिफरेंस लेना। ये दोबारा 7 और दोबारा 8 जो होता है, ये फाइनल है दिन में। पहले क्या आना है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, और बाद में इनटू मल्टीप्लाई करके कम्युलेटिव टोटल टाइम, कम्युलेटिव टोटल टाइम का फिर डिफरेंस लेना। 937 समथिंग होगा अप्रोक्सीमेटली, मेरा ख्याल है 8 यूनिट्स, 8 बैचेस का टाइम बनता है 8748, और इधर क्या बनता है? 7811 आवर्स। ठीक है बाकी अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट ही ठीक है, अगर आपने पॉइंट्स में किया ठीक है, 2 डिजिट्स तक मैक्सिमम जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 937 बनेंगे आवर्स फॉर 8th बैच। बस ये नोट कर लीजिएगा, बाकी यहीं से दोबारा कल शुरू करेंगे। ये घर के लिए नहीं है, घर के लिए प्लीज वही है आपका टाइम, अब प्लीज पुरानी नई चीजों पे लगना चाहिए, तो इंशाल्लाह इसको कल यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है सर आज? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नंबर 3, और देन एक अच्छी एफर्ट मज़ाहिर पाकिस्तान वॉल्यूम 2 ढूंढ लेंगे सब आप, तो अगर पता था तो बता देंगे किसी के ज़हन में। 341 अल्लाह हाफिज़। गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है सर, अब गेम पड़ गई है। अल्लाह हाफिज़। क्या भी मत कर थोड़ी है, वो कहाँ तक हुआ है वो अबाबी प्रोसेस कॉस्ट। अरे यार मत ये सर लटकाओ ना, लटकाना नहीं है, लटकाना नहीं है।